नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा संस्कृत के रिलेटेड यह दूसरी वीडियो होगी। तो इससे पहले मैंने पहली वीडियो जो वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं संस्कृत के कराए थे, उसके बाद ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। और इस वीडियो में सभी प्रश्न प्रत्याहार से लिए गए हैं। जो महेश्वर सूत्र होते हैं उससे यहाँ पर सभी प्रश्न लिए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, एक एक टॉपिक को उठा रहा हूँ। पिछली वीडियो वर्णमाला से रिलेटेड थी, इस वीडियो को प्रत्याहार पर संबंधित कर दिया हूँ। ऐसे ही हर टॉपिक को मैं संस्कृत का आपको करा दूंगा। अगर आप प्राइमरी सुपर टेट भर्ती की तैयारी करते हैं तो संस्कृत के से 10 नंबर के प्रश्न वहाँ पर बनते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होगी। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने प्रश्न पर। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्याहार से मैं लिया हूँ, तो आपके लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्त, प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला कर रहा है कि प्रत्याहारों की संख्या है, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है आपको बताना है। तो देखिए, प्रत्याहार की संख्या की अगर हम बात करें तो वह 42-43 आप कह सकते हैं। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, हल प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार किसको कहते हैं? तो वह कहा जाता है व्यंजन को हल प्रत्याहार कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। और तीसरा है कि अच प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो अच प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो वह स्वर को कहा जाता है। अच प्रत्याहार का मतलब ये हुआ कि अच के अंतर्गत सभी स्वर आ जाएंगे, हल के अंतर्गत सभी हल व्यंजन वाले जो वर्ण होते हैं वो सभी आ जाएंगे। इसीलिए छोटे पॉइंट में प्रत्याहार का मतलब कि संक्षेपीकरण होता है। किसी भी बड़े चीजों को छोटे में कर समाहित कर बताना, लिखना, वही प्रत्याहार कहलाता है। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं आगे। और अगला हमारा प्रश्न है कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अल प्रत्याहार के अंतर्गत, तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आएंगे? तो देखिए, अल प्रत्याहार जो शुरू से होता है और लास्ट का वर्ण लिया गया है, अंतिम वर्ण, तो सी वाला विकल्प व्यंजन भी उसमें आ जाएगा और स्वर भी आ जाएगा। महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। कौन कौन से? अयूण, रील, रिक, एओंग, एवच, हैवरट, लण, यमण, जब गणधस, खप चटपट, खप छटथ चटताव, कपाय, सर, हल। ये 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। ऊपर के 4 जो महेश्वर सूत्र होते हैं, पहले जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो महेश्वर सूत्र होता है, वहां तक स्वर दिया गया है जिसको अच कहा जाता है। उसके बाद हल से लेकर और हैवरट से लेकर और हल तक जो लास्ट वाला प्रत्याहार होता है, उसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो अ और ल जो लास्ट में दोनों में मिलता है, तो इन दोनों को जब मिलता है तो वह व्यंजन और स्वर दोनों आ जाता है। इसीलिए हमारा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? अण प्रत्याहार के अंतर्गत, तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो वह स्वर के अंतर्गत ही सिर्फ आता है। अयुण के अयुण जो होता है ना, उसी के बीच के 3 वर्ण आते हैं, अ, इ, उ। तो ऑप्शन नंबर ए वाला 5वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे आपको बताना है। तो देखिए, अयुण, रील, प्रत्याहार क्या क्या होते हैं? अयुण, रील, रिक, एओंग, एवच, ये 4 जो स्वर के प्रत्याहार हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये 4 जो होते हैं स्वर के प्रत्याहार होते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा है अक, तो अक किसके अंतर्गत आएगा? तो अयुण, और पहला जो महेश्वर सूत्र है, और दूसरा रील, रिक, उसके बीच में आएगा। तो इसीलिए हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वो होगा डी वाला विकल्प, यानी पहला और दूसरे के बीच में ये प्रत्याहार आते हैं जिसको अक कहा जाता है। ठीक, ज्यादा इस पर नहीं बात हो जा रही है। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। और बड़ा सा मूर्धन्य छोटा सा को किस प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको सल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा जाएगा। ये उष्म वर्ण कहलाते हैं। सी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, अ, इ, उ किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे? तो पहला जो प्रत्याहार होता है अयुण,
उसके अंतर्गत आएंगे, तो इसीलिए बी वाला विकल्प 8वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अट प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, अट प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 4 तो स्वर वाले जो प्रत्याहार होते हैं, अयुण, रील, ऋक, एंग, एवच, ये 4 स्वर वाले प्रत्याहार महेश्वर सूत्र हैं। उसके बाद हैवरट वाला जो 5वां होता है उसका लास्ट वर्ण लिया गया है ट, तो इसीलिए डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 जो है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं आपको बताना है। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो देखिए जब गण धस, जब गण धस, तो उसी में मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा विकल्प जो 10वां का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। जब गण दस, तो जस पहला ज और लास्ट का बड़ा स, ठीक, तो बी वाला विकल्प 10वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि महेश्वर समस्त प्रत्याहार कितने महेश्वर सूत्रों से बनाए गए हैं। तो 14 महेश्वर सूत्र से बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 12वें प्रश्न पर और 12वां प्रश्न करा कि यण प्रत्याहार वर्ण नहीं है। यण, यण में सभी अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं और य र ल व, तो ड़ वाला नहीं आएगा। डी वाला विकल्प 12 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि प्रत्याहार सूत्र में सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है। सबसे बड़ा सूत्र का मतलब कि सबसे ज्यादा वर्ण उसमें किस महेश्वर सूत्र में है। तो जो 11वां महेश्वर सूत्र होता है खप छठ थच टताओ, ये सबसे बड़ा होता है। तो सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 और 14 है कि व्याकरण विहिग्री प्रत्याहारों की कुल संख्या। तो व्याकरण में कितने प्रत्याहारों का वर्णन किया गया है आपको बताना है। तो कितने प्रत्याहारों का, तो मैंने 42-43 बताया था, तो 43 ऑप्शन दिया है, तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, रंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। ये एक प्रत्याहार है और इसमें कितने वर्ण आते हैं आपको बताना है। तो इसमें 2 वर्ण आते हैं। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 15 का, तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे और अगला हमारा पॉइंट है, देखिए रंग में आपको बता दें कितने वर्ण आते हैं। तो र और एक ल होता है, ये 2 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं, बस इतना याद रखिएगा। 2 वर्ण आते हैं, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा 15 का ए। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है। प्रत्याहार विधायक सूत्र आपको इस विकल्प में से बताना है कि कौन सा है। तो देखिए, प्रत्याहार विधायक सूत्र की अगर हम बात करें तो वह होता है आदिरंत्येन सहेता, जो इसका सूत्र होता है विधायक सूत्र। बी वाला विकल्प जो है 16 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं आपको बताना है। तो देखिए, हस प्रत्याहार की अगर हम बात करें तो हैवरट से लेकर और जब गण धस पढ़े होंगे आप, वो उसके वर्ण बीच वाले वर्ण आएंगे। तो कौन से कितने वर्ण, 20 वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 18 और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी ऊष्म वर्ण आते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। प्रश्न नंबर 19, जस प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्याहार कितने वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आपको बताना है कि वर्णों की संख्या कितने आते हैं। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जब गण धस इतने ही वर्ण आते हैं, तो 5 हो जाते हैं इनकी संख्या। जब गण दस, ठीक, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आगे चलते हैं, नासिका वर्णों की संख्या कितनी होती है। नासिका वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो नासिका वर्णों की संख्या 5 होती है, याद रखिएगा। अंतिम जो वर्ण होते हैं वो नासिका वर्ण होते हैं, सभी वर्गों का 5 वर्ग है उनका, सभी अंतिम वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 21, नासिका से बोले जाने वाले प्रत्याहार हैं। तो नासिका से बोले जाने वाले प्रत्याहार कौन से हैं। तो वह कौन से प्रत्याहार, म प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 और वर्ग के तीसरे वर्ण किस सूत्र संख्या में आते हैं। वर्ग के जो तीसरे वर्ण होते हैं, वर्ग के जो तीसरे वर्ण
जैसे कि ग, ये वर्ण तीसरा है, तो ये तीसरे वर्ण जो सभी होते हैं, वर्ग 5 होते हैं, सभी के तीसरे वर्ण जो होते हैं किस सूत्र के अंतर्गत आते हैं वो आपको बताना है। तो देखिए यह जो 3 सूत्र के अंतर्गत आते हैं, वर्ण के तीसरे वर्ण किस सूत्र संख्या में है, तो 3 सूत्र संख्या में आपको मिल जाएंगे। प्रश्न थोड़ा मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। बी वाला विकल्प जो है 22 का 3 में तो स्वर आते हैं, ये नहीं होगा। ए वाला विकल्प जो है 22 का ए वाला विकल्प, 10 जो होते हैं, 10वां जो प्रत्याहार जब गण 10, ये तीसरे वर्ण होते हैं सभी, तो ए वाले विकल्प पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, एण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। एण प्रत्याहार में वर्ण आते हैं कितने, वो आपको बताना है। तो कितने वर्ण आते हैं, 2 वर्ण आते हैं, तो बी वाला विकल्प 23 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 चलते हैं, और 24 है कि प्रत्याहारों में वर्णों की गणना करते समय आपको ध्यान रखिएगा, विकल्प इसका पढ़ देते हैं। पहला है कि हलंत वर्ण गिने जाते हैं। देखिए हलंत वर्ण कभी नहीं गिना जाता है, याद रखिएगा। तो 24 का पहला विकल्प गलत है। अब चलते हैं अगले विकल्प पर, और अगला विकल्प हमारा क्या है, चलिए इधर ये है हमारा विकल्प है, हलंत वर्ण छोड़ दिए जाते हैं, एकदम राइट। और ये विकल्प हमारा मिल गया, बी वाला विकल्प जो सही हो जाएगा, और बाकी सी और डी दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 25, किस प्रत्याहार में संघर्षी वर्ण आते हैं, आपको बताना है। संघर्षी वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा इसका। उष्म वर्ण जो होते हैं ना, संघर्षी वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 26, और खर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो खर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण सम्मिलित नहीं है, तो य वर्ण जो होता है ना, खर प्रत्याहार में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर आगे, और पाणिनि को चतुर्दश प्रत्याहार सूत्र किससे प्राप्त हुए थे, तो वह शिव से प्राप्त हुए थे। सरल प्रश्न है, 27 का ए वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 28, और प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि मैसर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार पठित है। तो कौन सा इत संज्ञक वर्ण जो है वह 2 बार पठित है, अंत में वो आता है इत संज्ञक वर्ण जो जिसका लोप हो जाता है और उसका 2 बार वर्णित है, आपको बताना है। तो कौन सा वर्ण है, तो र वर्ण है जो 2 बार आता है। एक तो किस में आता है, तो एक आ जाता है अयुण पहले वाले में ही आ जाता है, और एक 7वां यमणानम जो होता है उसमें आता है। तो 2 बार इसकी वर्णन किया गया है ण वर्ण का मैसर सूत्र।